देखिए, बीजेपी केवल गौ माता के नाम पे राजनीति कर रही है। बीजेपी कांग्रेस का स्टेट राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है, सबसे ज़्यादा अनुदान दिया जाता है। कोई भी बीजेपी के स्टेट में जहाँ बीजेपी की सरकार हो, वहाँ इतना अनुदान नहीं दिया जाता है। राजस्थान में टोटल? राजस्थान में रजिस्टर्ड गौशाला है, जिसमें अनुदान जो है वो 2300 के करीबन गौशालाओं को राजस्थान सरकार द्वारा अनुदानित गौशाला हैं। बाकी रजिस्टर्ड गौशालाएं करीब 6000 के आसपास रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान। विजय राजस्थान में आप भाई नरपत सिंह राजपुरोहित आप देख रहे हो राजस्थान री आवाज। राजस्थान री आवाज आज जोधपुर चलप्रीन जयपुर आईडो हूँ और जयपुर रे महीने मारे हाथे राजस्थान गौ सेवा आयोग रा उपाध्यक्ष सुमेर सिंह जी राजपुरोहित मारे हाथे है। अब और वर्तमान रे महीने सुमेर सिंह जी कांग्रेस की सरकार है राजस्थान रे महीने, और आप राजस्थान गौ सेवा आयोग रा उपाध्यक्ष हो। तो अब राजस्थान रे महीने गौ माता वास्ते कई कई नयो काम भी है। देखिए, राजस्थान में एक हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा राज्य है, सबसे ज़्यादा गौशालाओं को अनुदान दिया जाता है। साल में 9 महीने गौशालाओं को अनुदान दिया जाता है। और जो नंदीशालाएँ हैं, अपाइज हैं, लूली लंगड़ी गायें हैं, उनको नंदीशालाओं में पूरे वर्ष भर अनुदान दिया जाता है। राजस्थान में सबसे हाईएस्ट अनुदान के साथ-साथ गौ सेवा में अग्रणी राज्य हैं। और यहाँ गौ सेवा निश्चित तौर पे सबसे ज़्यादा होती हैं। मुख्यमंत्री स्वयं एक गौ भक्त हैं। राजस्थान में नंदीशालाएँ हैं, पंचायत स्तरीय नंदीशालाएँ हैं, पंचायत समिति स्तरीय नंदीशालाएँ खोली जा रही हैं, जिला स्तरीय नंदीशालाएँ खोली जा रही हैं। करीबन 17 जिलों में नंदीशालाएँ का काम चल रहा है। 10 जिलों में नंदीशालाएँ शुरू हो चुकी हैं। करीब 45 पंचायत समितियों में पंचायत समिति स्तरीय नंदीशालाएँ शुरू हो चुकी हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में दिसंबर तक 1500 ग्राम पंचायत स्तरीय नंदीशाला खोलने का प्रपोजल प्रस्तावित है। उसमें 1 करोड़ रुपए प्रति ग्राम पंचायत स्तरीय नंदीशाला को दिया जाएगा। उस वो हर पंचायत माता है? अच्छा। हर पंचायत ग्राम पंचायत में 1500 का टारगेट है। अभी अच्छा। पूरे राजस्थान में 1500 ग्राम पंचायतों में ये खोला जाएगी। सुमेर सिंह जी, आपने ध्यान है कि राजस्थान रे महीने अब लंपी बीमारी री बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी आई थी। फिर बाद में लंपी री बीमारी में अब आप बाहर निकलिया हो, तो आप तो जो उपाध्यक्ष बनता ही बीमारी आएगी थी। बीमारी रे टाइम में आपने कहीं महसूस हुआ कि भाई गौ माता रे माते जको राजस्थान रे महीने, क्योंकि पहला सरकारों अलग ही और आप बढ़िया रे बाद रे महीने व्यवस्था रे माने आपने कितनी मेहनत करनी पड़ी? देखिए, लंपी एक महामारी थी। ये पूरे देश में थी, करीब 10 स्टेट में थी। और राजस्थान में भी विशेष तौर से बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग में ज़्यादा थी। तो इसमें मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने बहुत तत्परता से काम किया। ये लंपी बीमारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने ग्राम पंचायत स्तर तक पंच, वार्ड पंच तक वीसी के माध्यम से उनको जानकारी ली और हर संभव लंपी को कंट्रोल करने में मदद की। गौमाताओं को टीके लगवाए। इसके लिए मंत्री जी, प्रमोजन भैया जी, हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जी के साथ मिलके हमने करीब 7 से 8 जिलों का जो प्रभावित जिले थे, उनका दौरा किया। संबंधित जिला अधिकारियों के साथ में, संबंधित पशुपालन अधिकारियों के साथ में बैठकें करके हर संभव इनको मदद, गौशालाओं में, पशुपालकों में लंपी से कैसे निपटा जाए, इसके लिए हर संभव पूरा प्रयास किया है। और लंपी में राजस्थान सरकार ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया और बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल किया। अब सुमेर सिंह जी, वर्तमान रे महीने राजस्थान रे महीने जकी सुचारू रूप गौशाला जकी चल रही है, जकी राज्य सरकार अधीन रे महीने है, वे कितनी गौशाला है राजस्थान में टोटल? राजस्थान में रजिस्टर्ड गौशाला, जिसमें अनुदान जो है वो 2300 के करीबन गौशालाओं को राजस्थान सरकार द्वारा अनुदानित गौशाला हैं। बाकी रजिस्टर्ड गौशालाएं करीब 6000 के आसपास रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं। और सब में अनुदान सुचारू रूप से चल रहा है। हर 3 माह में अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा एक राजस्थान सरकार की योजना है, 10 लाख रुपए हम राजस्थान प्रति गौशालाओं को देते हैं। जिस गौशाला की स्वयं की ज़मीन है, जिस संस्था के पास स्वयं की ज़मीन है, वहाँ पे 10 लाख रुपए राजस्थान गौ सेवा आयोग द्वारा उनमें टिन शेड बनवाने के लिए, चारा गोदाम के लिए और अन्य विकास कार्य के लिए अलग से दिया जाता है। सुमेर सिंह जी, आप गौ सेवा आयोग रा उपाध्यक्ष हो, और
हिंदुस्तान रे मायने भारतीय जनता पार्टी सरकार है वह हमेशा बात करिया करे कि गौ माता रे माते विशेष तौर माते भारतीय जनता पार्टी रहे नेता भी हमेशा ताल ठोकता रहे मंचर माते भी क्या होता रहे और टीवी चैनल माते भी क्या होता रहे कि विशेष तौर मत में ध्यान देवो और जटे कांग्रेस की सरकार है विन राज्यों और मायने गया मतलब व्यवस्थित तरीकों से सेवा नहीं हो रही है और आप राजस्थान में मायने कांग्रेस की सरकार भी है और आप उपाध्यक्ष हो तो आप कहीं महसूस करो कि व्यवस्थित तरीकों से चल रही है या नहीं चल रही है। देखिए, बीजेपी केवल गौ माता के नाम पे राजनीति कर रही है। बीजेपी कांग्रेस का स्टेट राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है, सबसे ज़्यादा अनुदान दिया जाता है। कोई भी बीजेपी के स्टेट में जहाँ बीजेपी की सरकार वहाँ इतना अनुदान नहीं दिया जाता है। राजस्थान में सबसे हाईएस्ट गौशालाएँ हैं और इसमें अनुदान के अलावा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में 75 करोड़ रुपए पेयजल के लिए किए हैं, जहाँ नलकूप खुदवाए जाएँगे। आवश्यकता जिस गौशाला में आवश्यकता है, उसमें नलकूप खुदवाए जाएँगे। इसके अलावा कई सारी स्कीमें हैं, गौ संवर्धन की हैं, बीजे दूसरी हैं, कई तरह की योजनाएँ गौशालाओं, गौपालकों के लिए संचालित हैं। अब ये बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जिस पशुपालन की लंपी में पशुपालन की गाय खत्म हो गई लंपी बीमारी से, उनको 40,000 रुपए अनुदान के रूप में दिया जाएगा। इस प्रकार राजस्थान तो एकमात्र ऐसा स्टेट है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट काम हो रहा है। बीजेपी केवल एवं केवल गौ माता के नाम पे राजनीति करती है, उसके अलावा कोई काम नहीं करती है। देख लो सुमेर सिंह जी राजपुरोहित है गौ सेवा आयोग रा उपाध्यक्ष है ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गौ माता रे नामों राजनीतिक क्रिया करे धरातल रे माते काम कम दी किया करे। और सुमेर जी अब आप बजट री बात करियो तो बजट रे मायने जका अशोक जी गहलोत रा जका अबार विपक्ष जितना भी नेता है जयपुर रे मायने बहुत बड़ा आंदोलन भी हो रहा था रोड़ा माते चाहे किरोड़ी लाल जी मीणा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी रा युवा मोर्चा रा कार्यकर्ता विधानसभा घेराव री तैयारी कर दी और सब बहुत ज़्यादा आंदोलन में तो उतरिया था परंतु लास्ट एंड टाइम रे मायने अशोक जी गहलोत जिन टाइम 17 मार्च रे मायने विधानसभा रे मायने भाषण दियो इन मायने 19 जिला और 3 नया संभाग की घोषणा कर दी क्या वो तो बहुत बड़ो जादू कर दियो है तो आप इन मायने आप कहीं विचार रखो। देखो बजट में जैसे हमारे राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने अद्वितीय बजट पेश किया है, जिसकी कोई कल्पना ही नहीं की जाती है। चिरंजीवी योजना हो, चाहे निःशुल्क दवा की योजना हो, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में किया है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी 19 ज़िले किए हैं, घोषणा की है, ये तो एक ऐतिहासिक कार्य किया है। जिस जिस आवश्यकता अनुसार जो ज़िले घोषित किए हैं, वो अभी वर्तमान समय की आवश्यकता थी, वर्तमान भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए किए हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरा ये है कि विपक्ष का तो काम विरोध करना ही है, तो वो तो विरोध करेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता हमारे साथ है, निश्चित तौर पे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापस बनेगी। विपक्ष नेता अभी बात कर रहा है कि भैया तो चुनावी घोषणा है 19 जिला रे वास्ते क्रियान्वित करने वास्ते टाइम लागेला और बहुत ज़्यादा समय भी लाग जाला जब तक तो पाछा चुनाव आ जाला नई सरकार बनेला वो तो खाली चुनावी घोषणा करी है। बिल्कुल, जो 19 ज़िले घोषणा के चुनाव से पहले-पहले सारे इम्प्लीमेंट होंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ और राजस्थान सरकार इसमें तत्परतापूर्ण कार्रवाई करेगी। विपक्ष तो विरोध करता रहेगा, परंतु ये सारे ज़िले इम्प्लीमेंट होंगे और सारे ज़िले सुचारू रूप से चलेंगे। सुमेर जी 2023 री ऑफ राजस्थान बढ़ रही अब है और 2023 रे मायने विधानसभा रा राजस्थान रे मायने चुनाव है तो इन बार आपने कहीं लागे क्योंकि राजस्थान की परिपाटी काफी लंबे समय चल रही है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस तो आपने कहीं लाग रही हो कि इन बार कांग्रेस रिपीट करेला कहीं राजस्थान में। निश्चित तौर पर रिपीट करेगी कांग्रेस। 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजस्थान की गहलोत सरकार की जो योजनाएँ हैं, ऐसा कोई स्टेट मॉडल स्टेट है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई योजना नहीं हो, चाहे किसी भी विभाग की हो, अद्वितीय योजनाएँ हैं। इसलिए निश्चित तौर पर सरकार वापस रिपीट करेगी, 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। देख लो हमारा हाथ है राजस्थान गौ सेवा आयोग रा उपाध्यक्ष सुमेर सिंह जी राजपुरोहित है और राजस्थान री आवाज भी आज जोधपुर चल पड़ी और जयपुर आईडी और जयपुर मायने आप हमारा हाथे देख रहा था सुमेर सिंह जी राजपुरोहित है। जय हिंद जय राजस्थान विजय राजस्थान में आप भाई नरपत सिंह राजपुरोहित आप देख रहे हो राजस्थान री आवाज। जय हिंद जय भारत।